बजट की कमी है, पैसों की कमी है, साफ सफाई की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्या कमी है जो दिल्ली हर साल ऐसी स्थिति से गुजरती है? राखी जी, आप बहुत बहुत नमस्कार। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को वोट देकर बहुत पछता रही है। अभी आपको मैं सुन रही थी, क्योंकि आपके प्रवक्ता वही भाषा बोल रहे हैं जो केजरीवाल जी बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप वाली बात बोलते हैं। आप देखिए किस तरह से दिल्ली में सभी जो है, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी का रोल होता है पानी को नियंत्रण करना, जल विभाग हो। लेकिन आज देखिए जल विभाग में, कल ही मैंने न्यूज पढ़ी है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इनका जो एक मंत्रालय अलग से भ्रष्टाचार मंत्रालय के नाम से जरूर इनके पास होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने पीडब्ल्यूडी के नाम पर कुछ काम नहीं किया, यहाँ भी खुदा वहां भी खुदा। लेकिन एमसीडी की भी तो जिम्मेदारी है ना सारिका जी। मैं अपनी बात पर आ रही हूँ। जैसे अभी आपके प्रवक्ता ने बोला कि बारिश अचानक से आ गई, कैसी, मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं कि बारिश तो अचानक ही आती है, हमेशा से बता के थोड़ी ना आती है। प्रकार जो प्रकृति आपदाएं होती है या कुछ होता है वो तो अपने आप से आती है, तो नेचुरल चीजें हैं। तो इनको तो पहले IITN है हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, 8 साल इनको दिल्ली में होगा, इनको बैठ के रूपरेखा बनानी चाहिए थी। इनको एमसीडी को भी बुलाना चाहिए था, एनडीएमसी को भी बुलाना चाहिए था, लुटियन जोन के कर्मचारियों को भी बुलाना चाहिए था, जल विभाग को भी बुलाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने नालों का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने रखा सिर्फ विज्ञापनों का और प्रचार कैसे किया जाए और बाहर की जो सत्ता है वो कैसे प्राप्त की जाए। इन्होंने दिल्ली की जनता का कोई ध्यान नहीं रखा। आप देखिए पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो 4 फीट लंबे ऊंचे होते हैं। एमसीडी पर आइए ना सारिका जी, एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है। राखी जी, मैं वही बता रही हूँ आपको। देखिए एमसीडी के जो छोटी नालियां होती है उनका पानी नालों में जाता है। एमसीडी अपना काम करती है, नाले साफ करती है। हमारी एमसीडी 12 महीने अपने काम पर लगी रहती है। लेकिन आप देखिए पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो दिन प्रतिदिन भरे रहते हैं। मैं पड़करगंज इलाके में रहती हूँ, मैं IPH पेंशन की तरफ रहती हूँ। आप यहाँ पर आकर देखिए, मेरे सोसाइटी के लोग मुझे आकर बोलते हैं, मैडम देखिए पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो बाहर निकलकर हमारी सोसाइटी पर पानी आ रहा है। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत टाइम पहले की प्रॉब्लम है। तो जनता की सुनवाई नहीं होती है पीडब्ल्यूडी में। आज अरविंद केजरीवाल जी भ्रमण तो कर रहे हैं जगह जगह, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी के पास है, उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। IIT उन्होंने किया हुआ है, उनको इंजीनियरिंग पता है कैसे होता है, क्या होता है। उनको बैठ के कर्मचारियों के साथ समय देना चाहिए, उनको उसकी जो जनता की जो प्रॉब्लम है उसका निस्तारण करना चाहिए। लेकिन उसकी वजह अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली पर ध्यान नहीं दे रहे। आप देखिए प्राकृतिक आपदाएं होती है या बारिश होती है, अचानक आती है, इनका ये रोना तो नहीं चलेगा ना कि बारिश एकदम अचानक आ गई। इनको 8 साल मिले। सारिका जी, 6 सितंबर को उपराज्यपाल ने एक बैठक की थी, उस बैठक में सभी को बुलाया था। बाढ़ प्रभावित जो, माफ कीजिएगा, जहां जहां पानी भरा हुआ है उन सभी क्षेत्रों को लेकर उन्होंने बात की थी। बैठक में बातचीत हुई, लेकिन आउटपुट क्या निकल कर आया? उपराज्यपाल ने बैठक तो की, उसका आउटपुट क्या हुआ? बैठकें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ आउटपुट तो दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली। आज की डेट में दिल्ली की जिम्मेदारी सीएम पर होती है और सीएम को इधर उधर भ्रमण करने की बजाय अपनी दिल्ली पर ध्यान देना चाहिए। आज देखिए कोई भी इनका मंत्रालय हो, हर मंत्रालय में तो इनका भ्रष्टाचार है। पीडब्ल्यूडी को उठाकर देख लो, जल मंत्रालय को देख लो, हर चीज में इनका भ्रष्टाचार है। लेकिन काम जमीन पर उतरकर नहीं करते, सिर्फ आकर प्रवक्ताओं की तरह बात करते हैं। अनिल जी, सत्ता में तो आप लोग भी रहे। शीला राखी, देखिए मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ की जिम्मेदारी केजरीवाल जी के पास है। और अभी आपके प्रवक्ता मुझे टोक कर रहे थे कि वो गुजरात को परेशानी है। एमसीडी को क्लीन चिट दे दे सारिका जी, एमसीडी को क्लीन चिट दे दे। राखी मेरी पूरी बात नहीं सुनोगी तो आप कैसे जजमेंट कर सकते हो? पहले नहीं बोली। प्रेम जी रुक जाइए, सारिका जी पहले कंप्लीट कर ले, रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए इन्होंने बोला, आपके प्रवक्ता ने बोला कि नालियों का जो पानी, जो एमसीडी की नालियां हैं उनका पानी नालों में जाता है, ठीक है। लेकिन पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी बनती है कि जो छोटी नालियों का पानी नालों में जा रहा है उसकी नालों की सफाई की जाए, क्योंकि एमसीडी अपना काम कर रही है और पीडब्ल्यूडी को अपना काम करना पड़ेगा। और रही बात, आपने बोला कि आप दिल्ली में रहती है, तो आप किस तरह से इस व्यवस्था को देखते, आप किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं? तो मैं कहना चाहूंगी कि ये दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली सरकार सब चीजों की मीटिंग बुलाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है, फंड की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे नहीं, वो तो कह रहे हैं कि प्रेम जी कह रहे हैं कि अगर बुलाया जाता है एमसीडी से किसी को भी तो आते ही नहीं है, मना कर देते हैं। कैसे कोऑर्डिनेशन होगा सारी? कोर्ट तक चले जाते हैं। प्रेम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। राखी जी मुझसे क्वेश्चन पूछ रही तो मुझे आंसर देने दीजिए। देखिए क्या होता है, एनडीएमसी की मीटिंग होती है लेकिन केजरीवाल जी उसमें उपस्थित ही नहीं होते। उनसे झगड़ा भी हो चुका, पेपर में भी कितनी बार आ चुका कि कोई भी मीटिंग होती है अरविंद केजरीवाल जी चाहते ही नहीं है। उनको तो खुद मीटिंग बुलानी चाहिए, क्योंकि सारा जो काम काज का उनके सर पर है वो उसको छोड़े बैठे हैं।
वो फंड नहीं देते एनडीएमसी को, वो एमसीडी को फंड नहीं देते, फाइल पहुंचाते हैं उनके पास, लेकिन फाइल रिटर्न आ जाती है। फंड की कमी से बहुत सारे काम रुके हो, क्योंकि इनको लगता है अगर एमसीडी काम करेगी तो फिर हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए उसके बीच में ये लोग अड़ंगे अड़ाते हैं। तो मैं एक आम जनता हूँ, अगर मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, आम जनता हूँ, तो ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की बनती है कि सबकी मीटिंग बुलाए, सबको बिठाए, कोऑर्डिनेशन से काम करे। अनीत जी, जनता का मामला है। अनीत जी, जो देखिए राखी, क्या है कि दिल्ली देश की राजधानी है। अभी पहले जो आप मुझसे पहले बोले थे, उन्होंने सही बोला कि ना तो यहाँ पे शुद्ध वायु है, ना शुद्ध पानी है, देश की राजधानी होने के बाद भी। और ये दिल्ली का मॉडल जगह जगह जाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं विज्ञापनों के जरिए और प्रचार के जरिए, क्योंकि इस सरकार की नीयत ही नहीं है, विचारधारा ही नहीं है कि दिल्ली के लिए कुछ काम किया जाए। आज जगह जगह गड्ढे हैं, स्विमिंग पूल बने हुए। आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल, 20 करोड़ का अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में स्विमिंग पूल बनाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि लोगों के लिए स्विमिंग पूल नहीं है, इसलिए जहाँ खुदता है वो उसको ढकवाते नहीं है। तो नेचुरल ऑर्गेनिक स्विमिंग पूल सारिका जी, के लिए बनवाए जा रहे हैं। एमसीडी को क्लीन चिट तो नहीं दिया जा सकता। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि एमसीडी अपना काम निरंतर करती आ रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्योंकि अगर हम पैसा लेने जाते हैं, अभी आप मानती है सारिका जी, आप मानती है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है? राखी, मेरी बात सुनिए, अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे एकीकरण इसलिए किया गया है, ये जो एमसीडी का एकीकरण। सारिका जी, आप मानती है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है? आप ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी किसी मीटिंग में आने को तैयार नहीं होते, ना फिर मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइज कुछ ऐसे करते हैं कि मीटिंग हो। कभी नहीं आती थी कि मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, साइलेंटली आप अपनी जो उसके बाद अनुज जी का रुख करेंगे। जी, मेरे पास एक सवाल था कि आप लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को कोऑर्डिनेशन को करने की जरूरत है। उनको इधर उधर, आपको दिल्ली सौंपी गई है, आप दिल्ली के सीएम है, फिर इधर उधर प्रचार करने की क्या जरूरत आ रही है? आप दिल्ली को छोड़ के देश को वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, सभी ने जवाब दिया, लेकिन किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि दिल्ली की व्यवस्था